राहुल गांधी की चुनाव आयोग ने जमकर लताड़ लगा दी है और ऐसी लताड़ कि राहुल गांधी की परेशानी भी अब कई गुना बढ़ गई है। जो राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को मैच फिक्सिंग बता रहे थे, अब वही राहुल गांधी खुद की जाल में फंस गई है। राहुल गांधी को लगता था कि वो महाराष्ट्र के चुनाव के नाम पर बिहार के चुनाव को साध लेंगे, लेकिन राहुल के वार पर जो चुनाव आयोग ने पलटवार किया है, उससे राहुल गांधी चारों खाने चित हो गए हैं। पूरा मामला क्या है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ और इस मामले में अभी तक अपडेट क्या निकलकर सामने आए हैं और चुनाव आयोग ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी चारों खाने चित हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी सभाओं और अपने बयानों के जरिए जो चुनाव आयोग है उसको परोक्ष तौर पर उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी के सवाल पर आयोग ने कई बार जवाब भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद राहुल सीधे आयोग से कुछ तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वैसे भी राहुल गांधी कई तरीके से सोशल मीडिया पर आरोप लगाते रहे हैं। जो ईएसआई है वो एक संवैधानिक संस्था है, आयोग भी इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की जो टिप्पणी है वो बिना किसी ठोस और प्रमाणिक आधार या तथ्य के द्वारा की गई है। उन टिप्पणी के 2 दिन बीत जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनसे कोई भी शिकायत या मुलाकात के लिए अनुरोध जो है पत्रों प्राप्त नहीं हुआ। यानी शिकायत वाजिब आधार और सबूतों के आधार पर है, तो आखिर राहुल गांधी निर्वाचन आयोग से मिलने का समय क्यों नहीं मांग रहे हैं? रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई है, राहुल गांधी क्यों खामोश है? सोशल मीडिया पर बस राहुल गांधी पोस्ट डाल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम कर रही है। अगर राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो राहुल गांधी चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों समय नहीं मांग रहे हैं कि हम आपके सामने कुछ सच्चाइयां रखना चाहते हैं? क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी के पास महाराष्ट्र चुनाव से रिलेटेड कोई भी तथ्य, कोई भी प्रमाण लगता है मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 5 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से बीजेपी की साठगांठ होने और मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न जो है वो दोहराया जा सकता है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंताओं को साझा करते हुए राहुल गांधी ने एक समाचार पत्र में लिखे अपने एक लेख का लिंक भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में व्यवस्थित चुनावी हेरफेर का वर्णन किया है। अब साल 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 288 में से 235 सीटों पर शानदार जीत मिली और इससे राहुल गांधी बौखला गए। ये नतीजे बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए, जो कि 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता के तथ्यों को बार बार पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के तथ्यहीन आरोप न केवल कानून के प्रति पूर्ण अवहेलना दिखाता है, बल्कि पार्टी द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधि जो हैं उनकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़े करता है और लाखों चुनाव जो अधिकारी हैं उनका मनोबल भी गिराता है, जो चुनावों के दौरान अथक मेहनत और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। अब मतदाताओं का समर्थन नहीं मिलने के कारण अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव नतीजे आने के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की राहुल गांधी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बेतुका है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। लेकिन अब चुनाव आयोग राहुल गांधी के निशाने पर है और राहुल गांधी के आरोपों पर जमकर पलटवार भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच चल रहा ये जो टसल है, ये जो वॉर है, ये वार पलटवार है, कहां जाकर रुकता है? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और ये राहुल गांधी का मिलने का समय मांग पाते हैं या नहीं? क्योंकि अगर समय मांगते हैं राहुल गांधी तो वो जिस आधार पर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वो आधार जो है चुनाव आयोग के सामने रख सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक चुनाव आयोग से मिलने का समय तक नहीं मांग पाए हैं, ना ही कोई तथ्य पेश कर पाए हैं। इवन राहुल गांधी ने अभी तक चिट्ठी तक नहीं लिखी है। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी जो है ये कैसे इन सब चीजों से निकलते हैं और उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और चुनाव आयोग उनके आरोपों का जवाब कैसे देता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।